जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जो हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं। यानी कि हम लोगों ने 8.1, 8.2 और 8.3 को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 9 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि चीज़ों को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टेप 1 में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये रहा समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज में यानी कि कोण बी जो है समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। यानी कि देखिए, सबसे पहले जो था समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी समकोण यानी कि क्या है? ये 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं। यानी कि समकोण के सामने के भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी कि ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, समकोण के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है। अब कोण के सामने के भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। अब कोण देखिए, या तो हम लोग ए लेके चल सकते हैं या बी लेके चल सकते हैं। यानी कि जो भी कोण हम लोग लेंगे, यानी कोण अगर जो हम लोग ए लेते हैं तो इसके सामने को भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि बी सी लंब हो जाएगा। अब ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी कोण के सामने को भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और कोण के संलग्न भुजा को आधार यानी कि बेस बोलते हैं। यानी कोण अगर हम लोग कोण ए लेके चलते हैं तो इसके सामने का भुजा हो गया बी सी, ये लंब हो जाएगा। अब ए कोण ए का संलग्न भुजा यानी कि ए से जो लगा हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजा। ए बी हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग फॉर एंगल ए यानी कि एंगल ए को हम लोग लेके चलेंगे, एंगल ए को लेके चलते हैं फॉर एंगल ए के लिए, तो साइन ए यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो यानी कि अनुपात हम लोग देखेंगे। यानी कि साइन थीटा क्या है? यानी कि साइन थीटा जो है यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए यानी कि इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, यानी कि साइन ए बराबर जो होता है पी बाई एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कोण का सामने के भुजा क्या होता है? लंब। कोण के सामने के भुजा क्या होता है? लंब। जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। यानी कि ए वाला इसके लिए लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा? लंब। अब ए सी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है। अब कोस ए लेके चलेंगे तो कोस ए बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है। अब देखिए, कोस ए लेके चल रहे हैं यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। तो इसके सामने के भुजा हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाता है। ए बी बटा में एच सी हो जाएगा। टेन टेन ए लेके चलेंगे तो होता है पी बाई ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। यानी कि कोण ए लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोण ए के सामने का भुजा हो जाएगा लंब, कोण ए के भुजा सामने हो जाएगा लंब यानी कि बी सी हो जाएगा लंब। और इसके संलग्न भुजा यानी कोण ए के संलग्न भुजा हो जाएगा आधार। तो हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग चले कोण सी को लेके यानी एंगल सी को लेके चलते हैं, यानी कि अगर हम लोग एंगल कौन सा लेके चलते हैं? सी लेके चलते हैं, यानी कि इसके सामने के भुजा ई वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ई वाला आधार हो जाएगा। यानी कि साइन ए, देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन ए है, सॉरी यहाँ साइन सी है। यहाँ एंगल साइन के साथ हम लोग ए ले रहे थे, अब हम लोग जो है साइन के साथ जो एंगल कौन सा ले रहे हैं? सी लेके चल रहे हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। यानी कि इसके कोण के सामने के भुजा ए वाला हो गया लंब, यानी कि ए बी लंब हो गया। अब ए सी क्या हो जाएगा? ए सी तो कर्ण रहेगा, यानी कि समकोण के सामने के भुजा क्या होता है? कर्ण कहलाता है। समकोण के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। उस टाइप से हम लोग कोस सी को लेकर चलेंगे तो होता है बी बाई एच। बी बाई एच यानी कि कोण के सामने के भुजा हो गया लंब, ये वाला हो जाएगा आधार, यानी कि बी सी बटा में क्या हो जाएगा? बी सी बटा में ए सी। क्योंकि हर हाल में कर्ण तो एक ही रहने वाला है। समकोण के सामने को भुजा क्या बोलते हैं? हम लोग कर्ण बोलते हैं। उस टाइप से टेन सी लेके चलेंगे तो बी बाई होता है बी, यानी कि ए बी बटा में बी सी। यानी कि इसके सामने का भुजा हो गया लंब, यानी कि ए बी लंब हो गया, ए बी लंब हो गया। अब पी बाई बी, अब बी क्या हो जाएगा? यानी कि इसका कोण के सामने के भुजा हो गया कर्ण, और कोण के संलग्न भुजा हो गया आधार यानी कि बेस, यानी कि हो जाएगा ए बी बटा में
BC। चलिए इतना बात हम लोग सीखे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर इतना बात अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग करते चलते हैं, यानी कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने में बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज को हम लोग कर सकते हैं। मात्र इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो फटाफट कर लेंगे। अब देखिए एक नोट में लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में एंगल बदलने से भुजा साइड बदलता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, यानी समकोण त्रिभुज में एंगल बदलने से भुजा यानी कि साइड बदलता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, जो हम लोग को 0 से 90 डिग्री तक देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 6 होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग 3 को याद रखेंगे, बाकी 3 ऐसे याद हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम लोग 0 से लेकर चलते हैं, 0 से लेकर 90 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब उस टाइप से कोस को लेकर चलेंगे, कोस 0 का मान होता है 1 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। उस टाइप से हम लोग tan को लेकर चलेंगे। tan अगर जो साइन थीटा बटा कोस थीटा करते हैं तो tan निकल जाता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने, यानी कि जब हम लोग 8.1 पढ़ रहे थे तो ये सब पूरा मतलब विस्तार से मतलब बताया गया है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं, यानी कैसे ये सब हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। फिलहाल यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं रफली। यानी कि tan a का मान कितना हो जाएगा, सॉरी tan 0 का मान 1 और tan 30 का मान कितना 1/√3 और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। इसको हम लोग अपरिभाषित को इनफाइनाइट से लिखते हैं। अब आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण। ठीक है, यानी कि नीचे से अगर जो हम लोग ऊपर की ओर देखें, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसे मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट है। अब कोई व्यक्ति जो है यहाँ से देख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ को देख रहा है। ठीक है, यहाँ जो बनेगा जो कोण, यहाँ जो बनता है कोण हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ जो थीटा जो होगा उन्नयन कोण होगा। उसी टाइप से अगर हम लोग देखें, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु कोई व्यक्ति देख रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कोई व्यक्ति देख रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। यानी कि सीधा सीधा बात हम लोग समझे तो नीचे से अगर जो कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। अगर जो कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनता है वो तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ठीक है, इतना बात को हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग 9.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए वीडियो जो था ऑफ हो गया था, तो क्वेश्चन बना दिए और वीडियो ऑफ हो गया था, तो यानी क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, जो अच्छी तरह से क्या हुआ है, तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि भूमि पर लगे, ठीक है, यानी कि एक शिखर से ये तना हुआ है। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे बांधा गया, यहाँ और इसको टाइटली बांध दिया गया है। ठीक है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला खंभा है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए एक तरीका क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। ये वाला हम लोग को दिया नहीं है, ये वाला हमको निकालना है खंभा की लंबाई। ये वाला डोर की लंबाई दे रखा है 20 मीटर, ये वाला एंगल दे रखा है
30 डिग्री, यानी कि ये डोरवा जो है, ये रस्सी जो है, यानी कि भूमि से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए हम लोग को निकालना है, ई वाला निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। और ये वाला ए सी दे रखा है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में अगर जो मान ली एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखा है, तो इसमें सारा का सारा निकल जाएगा, जो भी पूछ रहा है वो सब निकल जाएगा। यानी कि देखिए हम लोग को ए वाला पूछ रहा है, तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और एक ये वाला जो दे रखा है उसको ले लीजिए, ये क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि पी बाई एच। कोई जरूर नहीं कि आप पी बाई एच कीजिए, आप एच बाई पी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप पी बाई एच करिए, आप एच बाई पी भी कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। आपको जो मर्जी है उससे कीजिए, लेकिन ज़्यादा आसान क्या रहेगा, पी बाई एच, यानी कि हम लोग पी बाई एच, यानी कि इसको रेशियो लेकर चलते हैं पी बाई एच। पी बाई एच किस में आता है, साइन में आता है, किस में आता है, साइन थीटा बराबर। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी में तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। हम लोग साइन ए क्यों ले लिए, देखिए हम लोग एच बाई पी भी ले सकते थे, यानी कोसेक भी ले सकते थे, उससे भी बात बन जाता। ठीक है, आप लोग उससे ट्राई कीजिए। तो देखिए साइन थीटा बराबर लिए तो पी बाई एच हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई एच। अब देखिए थीटा का मान यहाँ दे रखा है कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, यानी कि थीटा का जब हम 30 डिग्री ले लिए, साइन 30 डिग्री हो गया। पी, यानी पी का मान यहाँ पे कितना है, देखिए तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, यानी कि थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। अब कोण के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि कोण के संलग्न भुजा आधार होता है, और कोण के सामने के भुजा लंब होता है, और समकोण के सामने के भुजा कर्ण कहलाता है। यानी कि सीधा सीधा हम लोग, यानी कि ए बी बटा में कितना हो जाएगा, ए सी। ए सी का मान ये लोग देखिए दे रखा है, डोर की लंबाई 20 मीटर, इसको 20 लिख दिए। अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सीधा कर लिए हैं, इसको हटा के सीधा सीधा ये लिख दिए हम। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ये हो गया ए बी बटा में 20। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ई वाला को वहाँ ले गए ऊपर, और इसको ऊपर ले गए। कभी भी जो हम लोग नीचे नहीं लाते किसी चीज़ को, नीचे से हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं, यानी कि 20 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू ए बी, यानी कि 20 इंटू 1 20 इंटू 1 हो जाएगा 20, और 2 इंटू ए बी कितना हो जाएगा, 2ab। इसके बाद हम लोग करेंगे ए बी को हम लोग इधर लिख लिए, 20 उधर भेज दिए, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा में 2, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर। अब देखिए हम लोग से यही पूछ रहा था, यानी कि ए बी पूछ रहा था, यही ये वाला कितना आ गया हम लोग का, 10 मीटर आ गया, यानी कि डोर की लंबाई। देखिए बनाने का तरीका और भी हो सकता है, बहुत सारे तरीकों से बनाया सकता है, पाइथागोरस भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन जो है कम एग्जाम में कम समय में करना रहता है, इसलिए हम लोग क्या थोड़ा इजी तरीका लगाते हैं, ताकि समय कम लगे। ठीक है, और ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो सीधा सीधा हम लोग क्या लगा दिए, साइन। न तो हम लोग ए वाला भी निकाल के, इससे भी हम लोग निकाल सकते थे, ए वाला दे दिया है, हम लोग आधार निकाल लेते। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालते, ए वाला निकालते पाइथागोरस लगा के, लेकिन बहुत लंबा हो जाता वीडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक पेड़ है जो अब आंधी आने से जो होता है टूट जाता है। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग कुछ नाम देते हैं, यानी कि यानी कि हो जाएगा ए बी सी डी। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे मान लेते हैं पेड़ की लंबाई क्या था, डीसी था, क्या था, डीसी। पेड़ की लंबाई जो था शुरू में क्या था, बीडी था, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या था, बीडी था। पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ की था। अब पेड़ जो होता है आंधी आने से टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग जो है, इसका जो ऊपर वाला शिखर जो है पेड़ का, वो जमीन को टच कर जाता है। ऐसे बीच से टूटता है और यहाँ जमीन को टच करता है, और जमीन से जहाँ टूटता है, टूटने के बाद जमीन से, यानी कि इसका शिखर और जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है।
किसी कोण बनाता है। अब पेड़ पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि पेड़ जहाँ पे स्थित है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु, यानी कि इसका जड़ यानी कि यहाँ होगा, यानी पाद बिंदु की दूरी पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पेड़ के पाद बिंदु से और जहाँ पेड़ का शिखर टूट को जमीन को छूता है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 8 मीटर है। यहाँ 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो बोला पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेड़ जो था कितना लंबा है, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा देखिए हम लोग को करना क्या है, मान लेते हैं ये वाला x था, ये वाला क्या होगा, y होगा, ठीक है, ये वाला क्या होगा, x होगा, ये वाला होगा y। तो हम लोग करने वाला क्या है, सीधा सीधा देखिए, यानी कि पेड़ की लंबाई निकालना है, सबसे पहले हम लोग को ये वाला निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला निकालना पड़ेगा, ये तो हम लोग को दे रखा है, यानी कि सीधा सीधा सबसे पहले हम लोग को ये वाला निकालना पड़ेगा। फिर अगर जो हम लोग ये वाला निकाल देंगे तो क्योंकि यही वाला जो टूट के ऐसे आया है, तो हम लोग ये वाला इसको में अगर हम लोग BC में अगर हम लोग AC जोड़ देंगे तो AD नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC। तो चलते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल यानी कि ABC, ट्रायंगल ABC, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, यानी कि ये वाला निकाल लेते हैं, ये वाला BC निकाल लेते हैं। तो BC देखिए, यानी कि BC निकालना होगा, यानी कि क्या है, यानी कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा BC, यानी कि BC बटा में AB, BC बटा में AB, यानी कि लंब, यानी कि P बाई बी, यानी कोण के सामने की भुजा लंब और कोण के संलग्न भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, यानी कि P बाई बी किसका आता है, P बाई बी जो होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। हम लेके चलते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। P का मान क्या है, P यानी कि BC, क्या है, BC, B क्या है, AB, B है AB, और टेन, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे 30 डिग्री यूज कर लेते हैं, 30 डिग्री। अब देखिए BC तो हम लोग को निकालना है, तो BC को हम लोग क्या माने हैं, x मान लिए हैं, और इसको हम लोग क्या माने हैं, AB को, AB कितना है, 8, AB कितना है, 8। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा x बटा में 8। अब ये वाला देखिए तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं, इसको यहाँ पहुँचाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पहुँचाते हैं, 8 × 1 कितना हो जाएगा 8, और x × √3 तो कितना हो जाएगा √3x, ठीक है। इसको एक बार इधर लिख लेते हैं √8, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 8 बटा में √3 मीटर आ गया, यानी कि ये वाला कितना आ गया हम लोग को, x बराबर हो गया 8 √3 मीटर आ गया, x का मान आ गया, हम लोग को x का मान कितना आ गया, यानी कि 8 बटा में √3 आ गया। अब हम लोग चलते हैं, यानी कि ए वाला निकल गया, अगर इसमें हम लोग ए वाला जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं नाउ, अब देखिए तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला दे रखा है, यानी कि ये वाला हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला आ गया तो इससे भी हो सकता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ये हो गया बेस, यानी कि इस हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लेते हैं, बेस अपॉन क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, आधार बटे कर्ण जो होता है कोस का होता है, क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है B/H, क्या होता है, B/H।
थीटा का मान यहाँ कितना होगा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, थीटा की जगह पर हम लोग 30 डिग्री रख दिए। अब बी यानी कि बी बाई एच, यानी कि इसके सामने का ये वाला हो जाएगा लंब, बी सी हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा ए सी ए बी हो जाएगा आधार। यानी बी का काम कौन करेगा बेस, यानी कि ए बी, और एच, एच का काम कौन करेगा ये वाला हो जाएगा ए सी। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 हो जाएगा ए बी। ए सी का मान कितना है, सॉरी ये हो गया ए बी, ए बी का मान सॉरी ए बी का मान कितना हो गया 8, ए बी का मान कितना हो गया 8, और ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी का मान, ए सी का मान तो हम लोग को चाहिए। अब इसको गुना कर दीजिए, एक ए सी का मल्टीप्लाई √3 में, तो क्या हो जाएगा √3 ए सी, अच्छा कितना जाएगा 8 गुना 16, यानी कि ए सी यहाँ से निकालेंगे तो यानी कि 16 बटा में √3, ए सी का मान कितना आ गया √3। अब हमको निकालना है पेड़ की पूर्ण लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ की हाइट कितना हुआ पेड़ का, यानी कि हम लोग ए वाला भी आ गया है, ए वाला भी आ गया है, ठीक है। यानी हम लोग निकालेंगे पेड़ की लंबाई, क्या बोलना है पेड़ की ऊंचाई, सॉरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ देखिए, पेड़ तो यही वाला था पूरा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक था, यानी कि आगे वाला ये वाला पटवा टूट के जो है यहाँ से लटक गया है, ठीक है। यानी ये वाला तो हम निकालबे किए, ये वाला निकाल लिए है, ये वाला निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को जो है पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, यानी कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी डी, सॉरी बी डी, पेड़ की ऊंचाई क्या है बी डी, पेड़ की ऊंचाई क्या है बी डी बराबर, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी प्लस में ए सी। देखिए तो बी सी हम लोग निकाले हैं, बी सी यानी कि हम लोग बी सी को हम लोग एक्स बोलते हैं, ये क्या है बी सी बराबर एक्स, ये क्या है बी सी यानी कि एक्स, यानी कि ये कितना हो गया बी सी कितना हो गया 8 बटा में √3, ए सी कितना हो गया 16 बटा में √3, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया √3, ये हो जाएगा 8 + 16 कितना हो गया 8 तो 21 24 बटा में √3 मीटर, यानी कि टोटल पेड़ की लंबाई कितना आ गया हम लोग का 24 बटा में √3 मीटर, यानी कि पेड़ इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये कितना आ गया 24 बटा में √3। अब देखिए जब भी रूट नीचे आता है तो इसको हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, कभी भी रूट जो हम लोग नीचे नहीं छोड़ते हैं, यानी कि हो जाएगा 24 बटा में √3 इंटू √3 देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √3, और ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 से काट देते हैं 3 × 3 = 24, यानी कितना हो जाएगा 8 √3 मीटर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बोला एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। एक फिसलन पट्टी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो है ये फिसलन पट्टी जो है ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है और झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई के लिए एक और है फिसलन पट्टी बनाना चाहता है ठेकेदार, जिसका ऊंचाई क्या है ये वाला 3 मीटर है,
3 मीटर है, और ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि इसका और इसका पूछ रहा है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, यानी कि इसको हम लोग देते हैं ABC, ठीक है। इसको दे देते हैं PQR। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में, चलेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन में, तो इन ट्रायंगल ABC यानी कि ABC में चलेंगे। देखिए ए वाला दे रखा है, ए वाला दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, यानी कि हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, तो सीधा सीधा हम लोग चलेंगे, यानी कि एंगल के सामने के भुजा हो जाएगा लंब, यानी कि P हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, समकोण, ये हो जाएगा समकोण, समकोण के भुजा के समकोण के सामने के भुजा क्या होता है, कर्ण, ये हो जाएगा H, क्या हो जाएगा H, यानी कि P/H चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसका रेशियो होता है, P/H, साइन का भी होता है, साइन थीटा बराबर, अगर जब H/P भी चलना चाहें तो चल सकते हैं, हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर। तो चलिए हम लोग साइन थीटा से ही चलते हैं, लेते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, P/H यानी P का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे साइन साइन थीटा बराबर P/H हो गया, तो हम लेते हैं साइन थीटा का मान कितना लेते हैं हम लोग, 30 डिग्री, कितना लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा लंब, यानी कि हो जाएगा AC बटा में क्या हो जाएगा AB। AC का मान कितना, AC का मान 1.5, AB का मान, AB हम लोग को निकालना है, तो AB हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, आई हो गया 1.5 इंटू में AB, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, AB का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना हो जाएगा ये AB, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 155 इंटू 2, यानी कि AB का मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि जो इसका जो होगा ये 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि क्या चीज में दे रखा था, मीटर में दे रखा था, ये भी जो आएगा मीटर में आ जाएगा, यानी कि AB की लंबाई कितना आ गया 30 मीटर, यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया 30 मीटर। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR में चलेंगे तो इसमें हाइट कितना है, ये वाला 3 मीटर है, यानी कि एंगल कितना 60 डिग्री है, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई याद करना है, तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल PQR में। तो देखिए ये वाला हो गया, यानी कोण, ये वाला का कोण के सामने की भुजा ये हो गया लंब, यानी कि P हो गया, और निकालना का हमको फिसलन पट्टी के, तो ये वाला लेते हैं हम लोग, ये क्या किया है, ये है कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये हो जाएगा H। अब P/H किसका होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, थीटा का मान यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री P/H। देखिए कोण के सामने के भुजा, कोण के सामने के भुजा लंब, यानी कि P, यानी कि हो जाएगा PR बटा H, यानी कि PQ, यानी कि PR का वैल्यू कितना देखा है, PR का वैल्यू 3 मीटर। अब PQ तो हम लोग को निकालना ही है, हो जाएगा PQ, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, अब हो जाएगा 3, हो जाएगा PQ। अब यहाँ से हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, कैंचिया गुना करते हैं,
ये वाला चला जाएगा यहाँ, ये वाला चला जाएगा यहाँ। कभी भी जो हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, तो पी क्यू को हम लोग ऊपर भेजेंगे, 2 को हम लोग ऊपर भेजेंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू पी क्यू 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 √3। अब देखिए जब भी रूट नीचे आता है तो हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं हर का, तो यानी कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा में √3 बटा में √3, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 √3, और 3 से 3 का √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। रूट क्या होता है कैंसिल, जब रूट के अंदर सेम नंबर रहता है, रूट के अंदर सेम नंबर रहता है तो सिर्फ नंबर उतर जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। 3 दूना के 6, यानी कि हो जाएगा पी क्यू बराबर 2√3 मीटर। हम लोग ये निकालना था पी क्यू, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई। ये हम लोग कितना आ गया, पी क्यू बराबर हो गया 2√3, और इसमें कितना आ गया 30 मीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा में क्या बोल रहा है, ठीक है, बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, एक मीनार है, ठीक है, ठीक है, एक मीनार है, यानी इसका ये हो जाएगा टॉप हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, और ये हो जाएगा बॉटम, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा पाद बिंदु, क्या हो जाएगा पाद बिंदु। देखिए जहाँ पे ये वाला मीनार स्थित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है, यानी कि पाद बिंदु हो जाएगा। बोल कह रहा है कि भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यानी कि भूमि से एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु दूरी कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण कब बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं क्या बनता है उन्नयन कोण, यानी कि आंख, यानी कोई व्यक्ति जो है यहाँ से देख रहा होगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ जो होता है आंख से नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो बोला मीनार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये बोला मीनार की लंबाई ज्ञात, यानी कि ए वाला दे रखा है, एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखा है, मीनार की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ए वाला क्या है बेस, यानी कोण के सामने की भुजा ए वाला लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पी, ये वाला क्या आ जाएगा बेस, पी बाई बी, अब पी बाई बी यानी कि लंब बटे आधार किसका होता है टेन में होता है, क्या होता है टेन में। तो हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे टेन लेके। तो इन ट्रायंगल कुछ नाम देते हैं हम लोग इस ट्रायंगल का, इस टाइप से ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी भी दे सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में यानी कि हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या आता है पी बाई बी, ये हो जाएगा टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, अब पी का मान कितना, यानी कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कितना हो जाएगा क्यू आर बटा में बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। देखिए क्यू आर तो हम लोग को निकालना है, क्यू आर जो करते हैं रहेगा पी क्यू का लंबाई कितना दे रखा है 30, और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, हो जाएगा
क्यू आर हो जाएगा 30। अब देखिए तिरछा 30 से गुना कर देते हैं हम लोग, इसका यहाँ और इसका यहाँ। 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्यू आर इंटू में √3। अगर तो यहाँ से हम लोग करेंगे, एक बार इसको इधर लिख देते हैं उधर लिख देते हैं, क्यू आर √3 बटा में 30, यानी क्यू आर बटा में कितना हो जाएगा 30 बटा में √3। अब देखिए रूट आ गया नीचे, रूट आ गया नीचे, तो इसको हम लोग परमेयकरण कर देते हैं। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा में √3 बटा में √3। हर का परमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचे है ऊपर उसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यानी कि देखिए ये कितना हो जाएगा 30 √3। और देखिए रूट में गुना होता है तो रूट कैंसिल, और रूट के अंदर को सेम नंबर है, सिर्फ नंबर ही उतर जाता है, ये कट जाएगा। 30 दहा के 3 दहा के 30, यानी कितना हो जाएगा 10 √3। अच्छा मीटर में देखा था, इसको भी हम लोग मीटर में लिख देंगे, यानी कि हम लोग को फाइनल आंसर आ गया ये, यानी कि 10 √3। यानी कि शिखर का लंबाई, मीनार की लंबाई जो होगा, मीनार की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ यानी क्यू आर, ठीक है, यानी कि मीनार की लंबाई की लंबाई कितना हो गया 10√3 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि एक पतंग जो है ऊंचाई पर उड़ रहा है। बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, यानी कि इस यहाँ से यहाँ के जो है यानी कि 60 मीटर है। कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। यानी कि पतंग जो उड़ रहा है इसकी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला, यानी कि इसको कुछ नाम देते हैं, यानी कि ए, बी और सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल देखिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए हम लोग ए वाला दे रखा है, यानी कि ए वाला दे रखा है कितना है बी सी कितना है 60 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है इसकी पतंग की डोरी की लंबाई यानी कि यही वाला होगा ऐसे, ठीक है, यानी कि डोरी की लंबाई। और इसका डोरी जो है भूमि के साथ कितना डिग्री के एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। यानी कि हम लोग को देखिए ए वाला दे रखा है, यानी कोण के सामने के भुजा लंब, यानी कि पी मिल गया हम लोग को। और निकालना क्या चाहिए कर्ण, यानी कि एच निकल गया, यानी कि पी बाई एच जो होता है किसका होता है, यानी कि होता है साइन थीटा का। किसका होता है साइन थीटा का। तो हम लेके चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आता है पी बाई एच। अब पी का मतलब कितना पी, यानी कि ए वाला हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी, बी सी, और एच क्या हो गया ए सी। साइन और थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग देते हैं 60 डिग्री। अब बी सी का मान कितना हो जाएगा बी सी का मान 60, ए सी का मान, ए सी तो हम लोग निकालना ही है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 जगह 60 बटा में ए सी, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा √3 ए सी बराबर हो जाएगा 60 गुने 2, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा 120
बटा में √3, 120 बटा में √3। अब देखो √3 फिर नीचे आ गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, परिमीकरण कर देते हैं, 120 बटा में √3 इंटू में √3। अभी होगा क्या, हो जाएगा 120 √3, और रूट में गुना होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ कितना बचेगा 3। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 चौका 12 यानी 40 बार में कट गया, कितना बार में कट गया, 40 बार में कट गया, हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा मीटर, यानी कि ये हम लोग का आ गया AC बराबर AC। ये क्या था, डोरी की लंबाई, क्या था, डोरी की लंबाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर खंभे 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब वो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। देखिए एक लड़का है 1.5 मीटर, इस भवन का टोटल लंबाई कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 30 मीटर, भवन की लंबाई 30 मीटर है और लड़का की लंबाई कितना है 1.5 मीटर। तो इसका कितना लंबाई हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ की लंबाई 30 मीटर है तो यहाँ से यहाँ लंबाई कितना हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मीटर का तो लड़का है, इसका कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अब बोल रहा है एक लड़का है जो भवन के कुछ बिंदु पर खड़ा है, ठीक है, वह कुछ यानी कि जिस बिंदु पर खड़ा है, ठीक है, उस बिंदु से उस भवन के शिखर को देखता है तो वहां से 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कुछ दूर चलता है तो वहां से देखता है उस भवन के शिखर को तो कितना डिग्री 60 डिग्री कोण बनता है। तो पूछ रहा है वो लड़का जो है, ठीक है, यानी इनिशियल पॉइंट से यानी कितना दूर तक वो गया, ठीक है, यानी कि ए वाला दूरी पूछ रहा है, यानी कि हम लोग करेंगे क्या, टोटल में से ई वाला घटा देंगे, यहाँ से AC में से BC को हम लोग घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, यानी क्या दिया गया है बोला लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, लड़का की ऊंचाई, लड़का की लंबाई 1.5 मीटर। अब हम चलते हैं ट्रायंगल। देखिए ये वाला तो हम लोग को मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को मालूम है ये वाला 28.5, तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। तो हम चलते हैं ट्रायंगल, यानी कि DCB में, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, यानी कि देखिए ई वाला एंगल लेके चलेंगे तो क्या है, इसको इस एंगल के अनुसार ये वाला हो जाएगा लंब, यानी कि P हम लोग को मिल गया, ये वाला हम लोग को चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस, यानी कि P/B किसका होता है tan थीटा का होता है। हम लोग क्या लेके चलेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। P यानी कि हो जाएगा CD, B क्या हो जाएगा BC, हो जाएगा tan, और थीटा का मान हम लोग कितना लेते हैं 60 डिग्री, थीटा का मान कितना ले लेंगे 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। CD का मान कितना दे रखा है 28.5 बटा, और BC का मान कितना दे रखा है, BC तो हम लोग को चाहिए, और देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, हो जाएगा 28.5 बटा में BC। इसको हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1, ये हो जाएगा
√3 BC बराबर कितना हो जाएगा, 28.5। यहाँ हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 28.5 √3। अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 28.285.5 इंटू में 10 इंटू √3, 10 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 से 50, 25, 5 सते 35, कितना हो गया, यानी कि 57 बटा में 2√3। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल अब जो है बटा में रूट आ गया, तो इसको हम लोग जो है परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि √3 बटा में √3, यानी कि हो जाएगा 28.5 √3। ये कितना हो जाएगा बटा में हो जाएगा 3। अब 3 इसको हम लोग काट देते हैं, 8 5 13 14 15, 8 5 13, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 से कटिए, 3 3 9 27, 3 5 15, यानी कि 9.5 √3 मीटर, हाँ मीटर। आगे हम लोग अब में चलते हैं इन ट्रायंगल ACD में, ACD इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में चलेंगे तो देखिए ये वाला हम लोग को है, अगर ये वाला निकाल लेते हैं, यानी कि देखिए ये हो गया P, ये हो गया P, और हम लोग चाहिए B, यानी कि P/B। अब फिर क्या लेंगे हम लोग, tan लेंगे, tan थीटा बराबर होता है P/B। P का मान कितना है ग्राम में, P, यानी कि कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, सॉरी अपर में रखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। P हम लोग यानी कोण के सामने की भुजा लंब, यानी कि हो जाएगा DC का मान कितना हो जाएगा, DC के मान हो जाएगा 28.5। अब बेस यानी कि B, यानी क्या हो जाएगा AC, सॉरी हाँ AC, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा 28.5 टाइम AC, तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू में √3। अब देखिए हम लोग आगे AC, यानी कि हम लोग देखिए ए वाला आ गया और टोटल ए वाला आ गया। अब हम निकाल देंगे लड़का द्वारा चला गया दूरी, नाउ लड़का द्वारा चला गया दूरी, लड़का द्वारा चला गया दूरी बराबर हो जाएगा, लड़का द्वारा चला गया दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि AC माइनस BC। तो AC का मान कितना है, AC का मान हम लोग लाए हैं, AC
सी का मान हम लोग लाए अभी, एस सी का मान 28.5√3 माइनस बी सी का मान कितना लाए हम लोग 9.5√3, 9.5√3। इसको हमसे घटा दीजिए, हो जाएगा 19√3 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। नंबर 7 बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एक भवन है, एक भवन है, अब भवन के ऊपर जो है एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, इसका ऊंचाई कितना है भवन की 20 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है, ऊंचाई 20 मीटर है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन, तल और शिखर, देखिए तल और शिखर, इसका तल हो गया और ये इसका शिखर हो गया। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना है 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि h बराबर वाट, h बराबर वाट हम लोग को ये वाला ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल को कुछ नाम देते हैं, यानी कि ए बी सी डी। तो देखिए सबसे पहले यानी कि हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो ए वाला दे रखा है 20 मीटर, ए वाला दे रखा है 20 मीटर, ए वाला निकल जाएगा, यानी कि ए बी निकल जाएगा, और जब ए बी आ जाएगा तो हम लोग एक बार टोटल क्या कर देंगे डी बी निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम लोग एंगल, यानी इसका मतलब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो यानी कि हम लोग ए वाला दे रखा है, यानी कि लंब दे रखा है, अगला क्या हो जाएगा आधार, तो हम लोग चलेंगे टेन। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग लेते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ये हो जाएगा 10। ए बी सी में यानी कितना हो जाएगा ए बी सी में, यानी कि कोण 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री सॉरी 45 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री। अब पी यानी कोण के सामने का भुजा लंब, ये हो गया लंब, पी का मान कितना है 20। अब बी यानी कि ए बी, ये हो जाएगा ए बी 10 45 का मान कितना होता है 1, हो जाएगा 20 बटा में ए बी, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, ए बी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ए वाला आ गया, ए वाला कितना आ गया 20 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ए वाला आ गया तो टोटल हम लोग अब ए वाला निकाल लेते हैं। चलते हैं हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे तो हम लोग को ए वाला मिल गया है, यहाँ से यहाँ मिल गया है कितना 20। अब हम लोग ए वाला निकाल दें टोटल, और टोटल में से अगर हम लोग ए वाला घटा देंगे तो ए वाला आ जाएगा भवन की ऊंचाई, यानी कि ए बी डी में चलेंगे तो हो जाएगा ए बी डी
यानी कि ए बी डी में, तो हम लोग के पास क्या है, इसका बेस है। एंगल हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला टोटल 60 डिग्री। तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब। कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी क्या हो जाएगा पी, और ये वाला क्या हो जाएगा बेस। पी बाई बी कितना किसका होता है, टेन थीटा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन थीटा पी बाई बी। पी कौन सा हो जाएगा, एंगल एक इसके अनुसार 60 डिग्री के अनुसार, यानी कि हो जाएगा बी डी। क्या हो जाएगा, पी बी डी। और बी क्या हो जाएगा, ए बी। 10 और देखते हैं हम लोग 10 60 डिग्री। बी डी का मान कितना है, बी डी का मान तुम लोग निकलना है। ये कितना हो गया, ए बी। ए बी का मान कितना है 20 मीटर। 10 60 डिग्री का मान √3 आ जाएगा। बी डी बटा √20 आ जाएगा 20। बी डी बराबर हो जाएगा 20√3, यानी कि बी डी का जो मान जो हम लोग आ गया, बी डी का जो मान आया 20√3। देखिए ये टोटल कितना हो गया 20√3। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 20। तो हम टोटल में से देखिए, टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो ये भवन की ऊंचाई नहीं, में मीनार की ऊंचाई नहीं पता चलेगा। मीनार के तल और शिखर कोण कितना डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई के लिए यहाँ हम लोग बनाते हैं, तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई के बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि निकालना है तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। ए डी हम लोग को कितना आया है, देखिए हम लोग ए डी हम लोग आया है, हम लोग कितना आ गया है, बी डी आ गया है, बी डी लिखा है गलत। बी डी माइनस बी सी। बी डी का मान कितना है हम लोग का 20√3 और बी सी का मान कितना है हम लोग का, बी सी का मान आया है, ये हो गया 20√3 माइनस 20 को हम लोग यहाँ कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी कि मीटर। हाँ मीटर। तो हम लोग के भवन की ऊंचाई कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई 20 इंटू में √3 माइनस 1, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 8।